नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि फेवरेट टॉपिक है हमारा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो गए हैं फ्रांस के दौरे पे। तो फ्रांस के दौरे पे गए हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको हर दौरे पे मसाला चाहिए ही होता है, कुछ ना कुछ करने के लिए। तो हर दौरे पे वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं जिससे कि इंडिया को और आप लोगों को सबको हंसने का मौका मिले, एंटरटेनमेंट का मौका मिले। तो पहले एक क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। दरअसल पेरिस के एयरपोर्ट पर उतरते ही शहबाज शरीफ ने एक महिला से उसकी छतरी ले ली और महिला को बारिश में ही छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वॉशिंगटन एयरपोर्ट का वीडियो काफी वायरल है। तो क्लिप आपने देख ली है, बहुत ही मजेदार काम किया है। हालांकि इनसे आशा भी यही है, जो सिखाया गया है आपको वही करोगे आप। दूसरी बात ये कि किस कार्टून को प्रधानमंत्री बना दिया है। अब प्रधानमंत्री तो खैर एक्चुअली ये नाम के ही हैं, असली प्रधानमंत्री तो इनके भाई हैं नवाज शरीफ, जो कि लंदन बैठे हुए हैं। तो जो वीडियो होने वाला है वो है सना अमजद का, और यही इसी वीडियो के रेफरेंस के लिए ये पूछ रही हैं पाकिस्तान के लोगों से कि पाकिस्तान के लोगों की क्या राय है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग बाग उनके प्रधानमंत्री की इस रवैये पे क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं। एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। जैसा कि आपको पता है कि वो फ्रांस में हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस में मौजूद हैं। बारिश वाला वेदर है, हर जगह कभी ना कभी बारिश होती रहती है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस पहुंचे तो वहाँ पे भी बारिश का माहौल था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से आए। उन्होंने अपना इस्तकबाल की जो तकरीब थी उसको एंजॉय किया और वो जो बाइडन को मिलने चले गए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस में पहुँचे तो उनके इस्तकबाल के लिए एक फ़ीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो छतरी उस फीमेल से पकड़ ली और ख़ुद आगे आगे चलते गए और वो फीमेल पीछे पीछे चलती रही। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप एक मेल होकर एक फ़ीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। ये तो सारा काम ही ख़राब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी, पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई। ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप, बल्कि ये दिखाते उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। और जहाँ आपने नरेंद्र मोदी की बात की है, वो तो उधर ज़बरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियाँ थी नरेंद्र मोदी साहब के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने उनको गिफ्ट भी दिया है, जो बाइडन को, उनकी वाइफ को भी गिफ्ट दिया है। आप ये देखें कि आप हमने भी गिफ्ट दिया है ना, हमने भी गिफ्ट दिया। ये उल्टा गिफ्ट हो गया कि वो बिल्कुल, जो वुमेन बात करें सीरियस नोट पे, कि अगर वो वुमेन एक है उसकी रिस्पेक्ट वैसे भी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप वहाँ कोई और भी होता उनकी जगह, ये तो मुझे बड़ी हैरानकुन बात है कि इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, मर्द भी कोई हो ना तो उसको भी पता होता है कि यार मेरे साथ एक फीमेल है और मैंने उसको छतरी देनी है, बारिश से बचानी है। खातून आपके लिए छतरी लेकर आई है, आपको बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपने उसको बारिश में भिगा दिया, छतरी ले ली। और ये देखें आगे वो बातें इतनी बन रही होती हैं तो फिर ये और उनको मौका दे आए हैं। आगे तो मामला को इंटरनेशनली हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनको यही लगता है ना कि इनके अंदर सेंस नहीं है। इनको फिर यही जाहिर होता है ना, उनको वो कहते हैं हम इनसे बात क्या करें। उनको जब इतनी ही सेंस नहीं है कि हमने एक लेडी के साथ कितना चलना है, वो हर एक बात बड़ी नोट करते हैं। आप देखें बाइडन हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए, या आप चाइना के भी पीएम ले लें, वो इतनी इतनी बातों को नोट करते हैं। वो उस बात से उस बंदे को पकड़ते हैं, क्यों नहीं इन्वेस्टर्स आ रहे, क्यों हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं कि उनको अभी अवेयरनेस ही नहीं है। इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो आगे क्या करेंगे फिर। अब आपने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं और वहाँ उनके लिए बड़े कीमती और नायाब तोहफे लेकर गए हैं। हम भी तुर्की गए थे आम लेकर, हमने बोला कि आधे आम आपके और आधे आपकी वाइफ के। अच्छा अल्लाह, ये तो बस आम लेके गए, सीरियसली सीरियसली मैं तो हैरान हूँ। आप ये देखें, वो अगर बॉक्स में वो लेके गए हैं ग्रीन डायमंड,
नरेंद्र मोदी साहब वो जो बॉक्स बनाया है वो चंदन का बना हुआ है, उधर के माहिर हैं एक दिल्ली के, उन्होंने बनाया है वो बॉक्स, तो बड़ा खुशबू आपको पता है चंदन की लकड़ी का होता है। और फर्स्ट लेडी हैं सबसे पहले जो जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब किसी को गिफ्ट देने लगे हैं। आप ये देखें एक प्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये आम का तो मुझे सुन के तो हंसी आने लगी। अच्छा उन्होंने कहा आधे आपके आधे आपकी वाइफ के, ये वही पाकिस्तानी वाली बात है, किसी के घर जाते हैं वो फुप्पो लेके आ गए, हम आधे तुम्हारे लड़ना ना, ये तो वही हिसाब हो गया। नहीं ये इस तरह नहीं, तो प्रेजेंट आप अच्छे तरीके से करें, या बाहर जा रहे हैं या उनके तरह से करें, जैसे वो आप लगे ना आपको उनके लिए हमें ऐसे करना चाहिए, तो आपको उनकी तरह प्रेजेंट होना पड़ता है। आयशा, आपको नहीं लगता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की या हमारे सियासतदानों की नहीं हरकतों की वजह से हमें कोई मुल्क सीरियस ही नहीं लेता? वो यही बात है ना, वो समझते हैं कि इनको ना इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो हमें मजाक में ले लेते हैं। अगर कोई हम सीरियस बात भी करते हैं ना कोई नोट पे, वो समझते हैं कि इससे थोड़ी देर के लिए किया है, इतना सीरियस ना लो इसको। इस तरह मुझे आपका एक मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए, सबसे पहले स्टेबिलिटी हो, फिर मुस्तकिल मिजाजी आए। मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, आप उधर कोई और बात कह के आते हैं। अब ये देख लेना, आप रशिया का जो पेट्रोल लिया, ठीक है, उधर जो बात करके आए हैं, जिस दामों पे लिया, इधर आके वही बताएं ना। शहबाज शरीफ साहब उन्होंने ये कह दिया कि हम बड़े रीजनेबल प्राइस में लेके आए, उधर के ही मिनिस्टर ने कह दिया कि नहीं भी हमने इनको उसी में दिया है। उनको आपको क्लियर बताना चाहिए, तो ये तो गलत बात है। बात भी दो करते हैं, प्योरिटी भी नहीं है, तो फिर इसी तरह होगा, कोई फिर यकीन नहीं करता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा के आते हैं। बिलावल भुट्टो साहब इंडिया गए, क्या हुआ, हमें सिर्फ तनकीद का सामना करना पड़ा, कोई अच्छा जेस्चर ना वो देकर आए ना वो लेकर आए। और अगर अब हम बात करें दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर की, दोनों इस वक्त दूसरी ममालिक के दौरे पर हैं, तो क्या लगता है किसका दौरा ज़्यादा कामयाब होगा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यूएस टूर या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का फ्रांस टूर? नहीं ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी का, उनके पहले ही ताल्लुकात उनसे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और उनसे वो अभी फर्स्ट नहीं कर रहे, उनसे वो ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कहा हम मज़ीद करना चाह रहे हैं तो हम आपको इन्वाइट करते हैं, और उन्होंने वो प्रॉपर व्हाइट हाउस में वहाँ गए हैं, उनसे बातचीत की है और मज़ीद अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए नरेंद्र। हमारा तो हो ही चुका है, प्रेडेटर ड्रोन की भी हमारी बात चल रही है, प्रेडेटर नहीं सॉरी रीपर की बात चल रही है, और भी बहुत सारे सौदे हमारे लाइनअप हो चुके हैं। अब सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ पेपर की कार्रवाई बाकी रही होगी, बाकी सारे काम हो चुके हैं, और भी बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई होगी डेफिनेटली। तो हमारे तो अच्छे चल ही रहे हैं, अब आपका तो दिख ही रहा है। चलिए, मोदी साहब कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते, वो कभी भी बात ऐसी नहीं करके आएंगे कि उनके मुल्क को नुकसान हो, उनकी पर्सनालिटी खराब हो। यहाँ जाके वो अपने फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन तो वो हो गया। उन्होंने पहले ही कदम पे इस तरह वो कर दिया, वो कहेंगे अब इनसे हम बात करें कि ना करें, इनको समझ आएगी कि नहीं आएगी, वो थोड़ा सा इनको करके और रफा दफा करके भेज देंगे। अब आप यही देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस गए हैं और वहाँ जाके वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। ऑलरेडी एक से बड़ा एक जाइंट इन्वेस्टर इंडिया में बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी वो अपने मुल्क में मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेकर हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक जब भी किसी कंट्री में गए हैं, हम लोगों ने कर्ज़े, इमदाद, इसके आगे कोई बात ही नहीं की, ना अपना कोई मसला रखा, ना किसी इन्वेस्टर को बोला कि आप पाकिस्तान में आए और इन्वेस्ट करें। बिल्कुल इसी तरह से हैं। आप ये देखें, अगर कहीं आप जाते हैं ना तो थोड़ी सी बात इस तरह से करें, आप ये नहीं कि डायरेक्ट भी मांगना शुरू हो जाएं, थोड़ा सा बात इस तरह से करते हैं कि सामने वाला खुद इन्वेस्ट करने के लिए तैयार। अब नरेंद्र मोदी साहब कहीं भी जाते हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा हमें इन्वेस्ट करें, क्या वो क्वालिटीज़ उनकी ऐसी हैं, वो कहेंगे हम इधर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, वो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ आ रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी एक वो हैं बड़े ट्विटर के जो हेड हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या है, एलॉन मस्क, उन्होंने कहा है कि अगले साल वो बड़ा सरमायाकारी करने जा रहे हैं टेस्ला के सीईओ के। तो ज़बरदस्त, आप ये देखें उन्होंने कैसे किया, उन्होंने उनसे सिर्फ थोड़ी देर की मुलाकात की है और जो उनके बारे में सुना है। अभी जो बेसिकली चल रहा है, जो आप ट्रेंडिंग में क्रॉल होते हैं, वो उसी को ही देख के आपसे बातचीत की जाती है, क्योंकि ज़्यादा देर तो मुलाकात हो नहीं पाती। तो ये आपको मेंटेन रखना होगा अपना सारा। आप एक फीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके, क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? पहले तो ये एक बहुत ही कह लें कि अनरिस्पेक्टफुल बात की है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको पता ही नहीं है कि जी आपके साथ एक फ़ीमेल है, फ़ीमेल को प्रायोरिटी देना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम इस्लाम की बात भी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी जो औरत के हकूक़ हैं, इसमें हकूक़ की नहीं चले, राइट सिंपल। इस्लाम में कहाँ लिखा है ये सब? चलिए, इस्लाम में तो लिखा भी होगा, पर आप लोग वाकई में फॉलो करते हो क्या? आप लोग अपने पाकिस्तान में भी ये चीज फॉलो करते हो क्या? आप लोग जब अपने पाकिस्तान में ये चीज फॉलो नहीं करते हो तो अपने प्रधानमंत्री से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो ये सब काम करेगा? वो वही कर रहा है जो आप लोगों के यहाँ पे होता है। कोई बड़ी बात है ही नहीं आप लोगों के लिए।
पर पाकिस्तान में बड़ी बात नहीं है। बाहर अगर आपने ये काम किया तो यही होगा जो आपके साथ में अभी हुआ है, मजाक उड़ेगा आपका, बेइज्जती होगी आपकी। खैर आपके तो खुद के मंत्री बोल चुके हैं कि बेइज्जती उतनी ही होती है इतनी आपको लगे, तो आप लोगों को तो लगती ही नहीं है बेइज्जती। उनसे अम्ब्रेला लें ही ना, आप चलें शेयर कर लें या उनसे कहें कि नहीं मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा मंगवा देता हूँ, ताकि हमें भी पता चलता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि मैंने किस तरह से किसी के राइट का ख्याल रखना है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल ऐसा मुजाहिरा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड और मेरे क्या म्यार है, मेरा क्या लेवल है और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पर जो भी मेल हैं वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। सिद्रा, क्या वजह है जब भी हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर या सियासतदान किसी भी इंटरनेशनल दौरे पर जाता है तो इतना नॉनसेंस नॉन सीरियस बिहेव क्यों करता है? अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो जरदारी भी इंडिया विजिट पर गए और आपने देखा उन्होंने किस तरह वहां जाकर खुद को या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। क्या वजह है ये वहाँ पर जाकर कहीं भी जाके बौखलाहट का शिकार क्यों हो जाते हैं? देखिए, अगर बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो नो डाउट कि उन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपने आप को ग्रेजुएट करवाया हुआ है। उनसे तो बंदा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलें वो जाके थोड़ा सा एजुकेशन का वहाँ पे मुजाहरा करेंगे, बताएंगे कि नहीं पाकिस्तानी जो अवाम है या हम लोग हैं हम थोड़ा बहुत तो शऊर रखते हैं। और शहबाज शरीफ की बात की जाए तो डेफिनेटली उनसे तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कोई ऐसी चीज़ कि वो कुछ ऐसा करेंगे वहाँ पर जाकर। बौखला इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको ग्रूम नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया। ये आप कह लें कि नेपोटिज्म का शिकार हैं, जिनको पीछे से अबाव अजदाद आ रहे हैं। भुट्टो आज भी जिंदा है, भुट्टो कल भी जिंदा है, कह कह के उनकी अगली नस्ल को कुर्सियों पर बिठाया हुआ है। अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो हम कहते हैं जी शेर आया है और शेर आगे भी बढ़ रहा है। हम खुद देख रहे हैं कि उनके बेटे को भी बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि चले शायद आने वाले प्राइम मिनिस्टर वही डिक्लेयर किए जाए। तो ये एक बड़ा नॉनसेंस सा मैटर है हमारे मुल्क के अंदर और हम सीरियस भी नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पर नेपोटिज्म खत्म हो जाए, यहाँ पर मोनार्की खत्म हो जाए तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपने बात की कि बाहर के मुल्कों में हमारा नॉन सीरियस बिहेवियर होता है, वो जाहिर सी बात है। हमारे पास ग्रूमिंग नहीं है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। आपको पता है नरेंद्र मोदी की जो एजुकेशन है ही हैज़ डन MA पॉलिटिकल साइंस। अब एक बंदे ने जब MA पॉलिटिकल साइंस किया है, हम कहते हैं वो चाय बेचने वाला, लोग उसको इससे याद रखते हैं। लेकिन आप उसकी वर्थ चेक करें, आप बाहर जाके उसके मिलने के तसुरात चेक करें, वो किस तरह से बात करता है। इनफैक्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी आप चेक कर लें, हाउ एजुकेटेड पर्सन ही हैज़ मेंटेन कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी को हैंडल। फंड्स मांगने चले जाते हैं, इमदाद मांगते हैं, लेकिन हमने कभी भी पाकिस्तान के किसी मसले को वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया, उस पर कभी बात नहीं किया। अब रिसेंटली अगर हम इन्हीं दौरों की बात कर लें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो US में हैं वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहे हैं कि भाई एक से बड़े एक इन्वेस्टर को मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप इन्वेस्टमेंट लेकर इंडिया में हैं। हालांकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टर बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर तुर्की गए हैं तो वहाँ जाके आम लेकर गए हैं और आमों का तज़किरा कर रहे हैं कि भाई आपने हमारे आम खाए हैं, बड़े मीठे आम हैं, मैं पाकिस्तान के लिए से आपके लिए आम लाए हूँ, आधे आम आपके और आधी आपकी बेगम ने खाने हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में किसी ने कोई काम करवाना वो क्या करता है? आम की पेटी दे देता है, सेबों की पेटी दे देता है, ये पेटी स्पेशली आपके लिए आई है एंड आप हमारा काम कर दें। तो वही जहनीत है, मैंने कहा ना कि वही जहनीत है। हमने अपने आप को बदला नहीं है। हम कहीं पर भी आप बिलावल भुट्टो गए हैं G20 की मीटिंग अटेंड करने, सॉरी वहाँ पे तो वो गए नहीं है, जो SCO की मीटिंग अटेंड करने गए थे। वहाँ पर उनको बात करनी चाहिए थी डेवलपमेंट कर, कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था। अब तुर्की गए हैं, हम लोग आम हैं तो आम ही लेके जाएंगे ना, कुछ स्पेशल होंगे तो स्पेशल चीज़ लेके जाएंगे ना। मोदी देखें कितने नायाब तोहफे लेकर गए हैं। यही बात है। देखिए, मेंटालिटी का डिफरेंस है। हमारे पास लैक ऑफ मेंटालिटी है, हमारी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, उसकी मेंटालिटी अच्छी है। उसको पता है कि मैंने वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेके आनी है। आप खुद देखें, टेस्ला पहले भी इंडिया में लॉन्च होने वाला था ना, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेस्ला ने अपनी बातें सामने रखी, लेकिन अब जाके लॉन्च हुआ क्योंकि उसने कहा कि ठीक है मैं आपकी बातें मानूंगा। ये चीज़ होती है, उसने उसको ग्रैब किया, उसने स्ट्रेटेजी बिल्डिंग किया कि नहीं ये चीज़ है। इंडिया अपने फैसले पर, अपनी बात पर कायम रहा, इसकी वजह से टेस्ला को अपना फैसला बदलना पड़ा। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये देखिए, आप डिटरमिन्ड हो, आपको पता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, आपको पता है मेरे मुल्क की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग कैसी होनी है, आप सारी चीज़ों को साइड पे रख दोगे। ये नहीं करोगे अच्छा पाकिस्तान में होली बंद करवा देते हैं, माइनॉरिटीज़ के राइट खा जाते हैं। नहीं, ऐसा ना करें। ऐसा करते रहेंगे कब तक आप करेंगे? एक ना एक दिन तो आपने कब्र में जाना ही है, फिर क्या करना है आपने इसका? सिर्फ आप ये बताएं, वहाँ पे भी आम लेके जाने हैं, प्लीज़ ना लेके जाना। इसी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया हमें सीरियस ही नहीं लेती। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी रिस्पेक्ट है, हमें उतना ही जलील करते हैं, हमें उतना ही डिग्रेड किया जाता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि देखिए हमने अपने आप को खुद लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ है। हम कहते हैं जहाँ भी हम लोग जाएंगे हमारा मजाक उड़ाया जाता है, और स्पेशली इंडिया में कहते हैं कि बैगर्स कांट बी चूजर्स। तो फिर एक तो हम बैगर्स हैं, ऊपर से हम चूज़ भी करते हैं। ये सबसे ज़्यादती वाली बात होती है। पहले आप अपने आप को मनवाएं, आप अपने आप को कहें कि नहीं मैं ये हूँ, मेरा ये काम है, मैंने ये चीज़ करनी है। आप अपने आप के साथ सिंसियर हो गए ना, आपकी रिस्पेक्ट होगी हर मुल्क के अंदर।
अगर नरेंद्र मोदी खुद के साथ सिंसियर है, आप खुद देख लें, वो कौमी मफाद पे बहुत फोकस करता है, नेशनल इंटरेस्ट पे वो बहुत फोकस करता है, एंड उसकी कौम को भी पता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए काम करना है यहाँ पर रहकर। और एंड आप डेफिनेटली देख लें, 75 ईयर्स उनको है, 75 ईयर्स हमें है। बांग्लादेश की आप बात कर लें, 71 में हमसे आज़ाद हुआ है, बांग्लादेश भी आज आगे है। इंडिया रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया उसने, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते। हम आए दिन सुनते हैं ना, हम कहते हैं इंडिया में 83 रुपीज़ डॉलर है, पाकिस्तान में 300। चलिए वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक तरफ है शहबाज शरीफ, जिनका का पूरा पूरा ट्रोल किया जा रहा है, पूरा सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग चल रही है इनकी। दूसरी तरफ है हमारे प्रधानमंत्री, वो भी मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में दिखाया। तो दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हमारा विजन भी है 49 तक का, जब हमारे आजादी को 100 साल हो चुके होंगे, तब तक नंबर 1 बनने का, डेफिनेटली नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 तो बनने का हमारा सपना है ही है। और नहीं सिर्फ नरेंद्र मोदी, हमारे यहाँ के जितने भी लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हो गए या ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वो सभी इसी दिशा में काम कर रहे हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं। कमियां अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, सिस्टम में कमियां अभी भी हैं, पर वो दूर करी जा रही हैं धीरे धीरे। तो आपको क्या लगता है आने वाले 10-15 सालों के अंदर इंडिया का भविष्य क्या होगा? जरूर से बताएं मुझे कमेंट के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर से बताना, और मिलते हैं फिर किसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।